नमस्कार। ज्योतिषीय श्रृंखला की इस कड़ी में आपका हार्दिक स्वागत है। पिछले वीडियो में हम स्त्री की कुंडली में बनने वाले अनपत्या या अल्पपत्या योग के बारे में अध्ययन किए थे। अर्थात अल्पपत्या मतलब कम संतान होना और अनपत्या मतलब संतान का नहीं होना। इससे संबंधित योगों के बारे में हम जानकारी प्राप्त किए थे। आइए अब हम इसमें आगे बढ़ते हैं और कुछ अन्य सूत्रों के बारे में जानते हैं जो कुंडली में अल्पपत्या या अनपत्या योग का निर्माण करते हैं। स्त्री की कुंडली में यदि सप्तम स्थान में सूर्य स्थित हो तो वैसी स्त्री को सूर्य के समान प्रतापी एक पुत्र होता है। यदि मंगल स्थित हो तो 3 पुत्र होते हैं, बृहस्पति हो तो 5 पुत्र होते हैं। पंचम भाव में यदि चंद्रमा स्थित हो तो 2 कन्याएं होती हैं, बुध के रहने से 4 कन्याएं होती हैं और शुक्र के रहने से 7 कन्याएं होती हैं। यदि सप्तम भाव में राहु स्थित हो तो वैसी स्त्री को संतान का अभाव होता है या उसकी 2 कन्याएं होती हैं। और 9वें भाव में यदि राहु स्थित हो तो स्त्री को 6 कन्याएं होती हैं। अब वर्तमान परिप्रेक्ष्य में ये सब सूत्र कितना लागू हो गए यह शोध का विषय है, क्योंकि अभी संतान की उत्पत्ति के संबंध में जिस प्रकार से अवेयरनेस सोसाइटी में चला है, कम संतान की ओर लोग अपना ध्यान आकर्षित कर रहे हैं, तो उसके हिसाब से ये सब सूत्र सभी देश, काल और स्थिति में लागू नहीं होंगे। जहाँ पे संतानोत्पत्ति की पूर्ण स्वायत्तता है उनके संदर्भ में ये सब सूत्रों को हम देख सकते हैं। अगला सूत्र है, जिस स्त्री की जन्म राशि वृष, सिंह, कन्या अथवा वृश्चिक हो, अर्थात इन राशियों में उस स्त्री की का चंद्रमा स्थित हो। राशि कौन सी होती है? जिस राशि में किसी जातक का चंद्रमा स्थित होता है उसको हम जन्म राशि बोलते हैं। तो जिस भी स्त्री की जन्म राशि वृष, सिंह, कन्या अथवा वृश्चिक हो उसके पुत्र कम होते हैं, किंतु इन राशियों में शुभ ग्रह स्थित हों तो वैसी स्त्री के संतान सुंदर और उत्तम होती है। अर्थात चंद्रमा के साथ ही शुभ ग्रह अगर स्थित हों इन राशियों में तो संतान सुंदर और उत्तम होती है। यदि पंचम स्थान में 3 पापक ग्रह बैठे हों या 3 पापक ग्रहों की दृष्टि पंचम स्थान पर पड़ रही हो अथवा पंचमेश शत्रु राशि में स्थित हो तो वैसी स्त्री बंध्या होती है। यदि अष्टम स्थान में बुध और चंद्रमा स्थित हों तो काकबंध्या योग होता है। काकबंध्या अर्थात तो वैसी स्त्री जो एक संतान को उत्पन्न करने के बाद दूसरे संतान की उत्पत्ति की क्षमता खो देती है। एक संतान की उत्पत्ति के बाद उसमें बंध्यापन आ जाता है, वैसी स्त्री को हम काकबंध्या बोलते हैं। तो कहा जा रहा है कि यदि अष्टम स्थान में बुध और चंद्रमा स्थित हों एक साथ तो काकबंध्या योग होता है। और यदि अष्टम स्थान में बुध, बृहस्पति और शुक्र स्थित हों तो वैसी स्त्री को गर्भपात होता है या संतान यदि होती भी है तो होकर के नष्ट हो जाती है। यदि सप्तम स्थान में मंगल स्थित हो और शनि से दृष्ट हो या शनि और मंगल दोनों सप्तमस्थ हों तो वैसी स्त्री को या तो गर्भपात होता है या उसकी संतान बहुत कम होती है। अगले वीडियो से हम स्त्री की कुंडली के सप्तम भाव का विश्लेषण कैसे करें, सप्तम भाव से संबंधित सूत्र। चूंकि स्त्री की कुंडली में सप्तम भाव बहुत ही महत्वपूर्ण भाव होता है, स्त्री के सौभाग्य से संबंधित भाव होता है, इसलिए सप्तम भाव से संबंधित हम ज्योतिषीय सूत्रों का अध्ययन अगले वीडियो से करेंगे। नमस्कार।